आज इस मंच पे आसीन हमारे साथ इस संस्था के संस्थापक, जिन्होंने एक अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि करिश्मा करके दिखाया है, डॉक्टर विनोद भंडारी साहब और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर मंजूश्री भंडारी जी, हमारे क्षेत्र के दोनों जनसेवक, कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट जी, राजेश सोनकर साहब, हमारे दोनों नौजवान जिनमें एक उत्सुकता देखता हूं मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र के ज़रिए भारत में जनसेवा की एक अलख जगाने की, मोहित भंडारी जी और महक भंडारी जी, हमारी वाइस चांसलर डॉक्टर ज्योति बिंदल जी और इस संस्था के समस्त हमारे फैकल्टी मेंबर्स, हमारे डॉक्टरगण, हमारे विद्यार्थीगण और मेरे भाई और बहनों, मैं अभिभूत हूं इस संस्था और इस संस्था के संस्थापकों की कहानी एवं सफर सुनते हुए। और यही भारत, मध्य प्रदेश और भारत की विशेषता है। डॉक्टर भंडारी की कहानी सन 1980 में एक डिस्पेंसरी की शुरुआत के आधार पर उनके मन में एक ललक, एक ज्वालामुखी, कुछ नया करके दिखाने का, एक संस्था की शुरुआत करने की, और जो बीज डॉक्टर विनोद भंडारी ने सन 1980 में बोई थी, आज वही बीज एक वट वृक्ष के रूप में उजागर होकर पूरे इंदौर नहीं लेकिन मध्य प्रदेश की जनता को छाया दे रहा है। मैं डॉक्टर भंडारी और डॉक्टर मंजूश्री भंडारी दोनों को दिल के गहराइयों से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, बधाई नहीं लेकिन धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से, भारत की जनता की तरफ से। और दोनों ने एक साथ मिलकर कई कठिनाइयों का सामना किया होगा। जिंदगी में कई गति अवरोधक आते हैं, उनके सामने कई बार प्रश्न चिन्ह पड़ जाता है, लेकिन मन में जब एक लक्ष्य हो, मन में जब एक संकल्प हो, और वो कहावत है ना, मन में है विश्वास, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये दोनों भंडारी जी और उनकी धर्मपत्नी ने करके दिखाया है इंदौर और मध्य प्रदेश की जनता को। तालियों की गड़गड़ाहट से इनका उत्साहवर्धन हम करें। अंग्रेजी में एक कहावत है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज एन इवन मोर सक्सेसफुल वुमन। पर इस उदाहरण में मैं कहूंगा कि बिहाइंड अ सक्सेसफुल वुमन इज एन इवन मोर सक्सेसफुल मैन।
डॉक्टर मंजूश्री भंडारी जी ने जो कुलपति की जिम्मेदारी निभाई है, मातृशक्ति जो तुलसी सिलावट जी ने कहा, मातृशक्ति का अर्थ क्या है? मां वो होती है जो केवल अपने कुल के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, लेकिन मां वो असली मां होती है जो समूचे अंचल के लिए, अपने क्षेत्र के लिए मां रूपी एक महिला हो। और वो डॉक्टर मंजूश्री भंडारी ने अपनी जिंदगी में एक उदाहरण हम सबको पेश किया है। मुझे बड़ी खुशी है कि इस संस्था का नेतृत्व डॉक्टर मंजूश्री भंडारी कर रही है। अब मुझे खतरा होने वाला है जो मैं कहने जा रहा हूं, पर मैं मानता हूं कि कोई भी जिम्मेदारी जब अगर आप महिला को दोगे तो 10 गुना ज्यादा श्रेष्ठ कार्य होगा। और भारत को अगर हम एक नक्षत्र की तरह विश्व में उभारना चाहते हैं, वो तभी संभव हो पाएगा जब महिला सशक्तिकरण के आधार पर भारत में केवल 50% आबादी पुरुषों की नहीं, लेकिन 50% आबादी महिलाओं की भारत की विकास और प्रगति में योगदान दे पाएं। मैं देख रहा हूं कि मेडिकल फ्रेटर्निटी में यह वर्तमान में स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। हमारी महिलाएं बहुसंख्यक हो चुकी हैं और पुरुष जाति अल्पसंख्यक हो चुकी है। जिस संस्था को स्थापित श्रीमती भंडारी और भंडारी साहब ने किया है, आज दोनों महक और मोहित, हमने दोनों मंच, बाएं मंच से और दाएं मंच से, दोनों पुत्रों को सुना। और मैंने थोड़े समय में मैंने आकलन भी किया, दोनों की क्षमताएं अलग हैं। और जैसे गुलदस्ते में हर तरीके का फूल होगा तो उसकी महक अलग होती है, इस गुलदस्ते में भी इन दोनों तरीके के फूल को सम्मिलित करके मुझे विश्वास है कि आने वाली पीढ़ी में ये संस्था और आगे बढ़ पाएगी। आज जो रोबोटिक्स की शुरुआत हमने की है, ये कटिंग एज है मेडिकल साइंस में। और मैं मानता हूं कि अगर समाज सेवा का रास्ता हम देखना चाहते हैं तो मेरे विचार में, मेरी सोच में पर्वताकार तो ऊपर है, लेकिन इस पृथ्वी पे 2 दाता हैं। एक है ज्ञानदाता अध्यापक के रूप में, और दूसरा है जानदाता डॉक्टर के रूप में। और इस संस्था में ज्ञानदाता और जानदाता दोनों का समावेश और संगम हमें देखने को मिल रहा है। मुझे विश्वास है कि यह संस्था आगे बढ़ेगी। कोविड के समय में जो अभी महक ने वीडियो हमें दिखाया, और महक ने कहा कि वीडियो दिखाने के बाद कि यह टॉपिकल नहीं है, मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं, यह तब भी टॉपिकल था, आज भी टॉपिकल है,
और सदैव ये टॉपिकल रहेगा। इसलिए नहीं क्योंकि उस वीडियो में जो सैम संस्था ने की उसका उदाहरण है, पर इसलिए क्योंकि उस वीडियो में यह दर्शाया गया कि किस तरीके से कोविड के समय में हमारे डॉक्टरों ने, हमारे नर्सेज ने, हमारे वार्ड बॉयज ने, हमारे वार्ड गर्ल्स ने अपने जीवन का परवाह न करते हुए मासूम लोगों की सेवा के लिए अपने जीवन भी हथेली में डालकर बलिदान करने के लिए हमारे डॉक्टर तैयार हो गए थे। यह ऋण है महक, यह ऋण है जो इंदौर की जनता, मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता सदैव चुकाने के लिए इच्छुक होगी कि जो देश के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपना बलिदान दिया किसी गैर व्यक्ति की जान बचाने के लिए। अगर जनसेवा का सीख किसी को सीखना है जीवन में तो ऐसे उदाहरणों से हमें सीखने को मिलता है। मैंने स्वयं अनुभव किया कोविड के समय में। पहले अल्फा वेव में मुझे कोविड हो गया था जून के माह में 2020 में। तब कोई रेमडेसिविर नहीं था, कोई स्टेरॉइड्स नहीं था। दस दिन मैं अस्पताल में था और उस वातावरण में मैंने भी अनुभव किया कि कैसे हमारे डॉक्टर पूरे सूट पहनकर, मास्क पहनकर 18-18 घंटे ड्यूटी कर रहे थे। मास्क के अंदर कोहरा आ जाता था, मिस्ट आ जाता था, वाइजर के अंदर, लेकिन उसे खोल नहीं पाते थे क्योंकि अगर उसको खोला तो डर लगता था कि वायरस अंदर चला जाएगा। 18 घंटे बाथरूम नहीं जा सकते थे। ये छोटी बात होती है मंच से कहने के लिए, पर करके देखो आप एक दिन 18 घंटे पैड पहन के घूमते थे। अगर ये बलिदान का उदाहरण नहीं तो मैं नहीं जानता कि क्या बलिदान होता है। सेवा भाव का उदाहरण उस दिन मुझे देखने को मिला। मैं एक मरीज होने के नाते मैं ऋणी हूं हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रति। जो ये शॉट्स हमको देखने को मिले इस वीडियो में कि एक एक पेशेंट का क्या ख्याल रखा गया। जान बचाने से ज्यादा क्या एक बड़ी मुहिम हो सकती है जानदाता के द्वारा। मैं हृदय के गहराइयों से आपको बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। रोबोटिक्स का जो फैसिलिटी का जो उद्घाटन आज हमने किया है, यह जरूर कटिंग एज है। जैसा मोहित ने कहा 5th जनरेशन है, 4 आइटरेशन हुए इसके पहले। और यह आश्चर्य की बात है मुझ जैसे अज्ञान व्यक्ति के लिए कि इतनी हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी आज हमारे इंदौर के संस्था में आ चुकी है। आपने दांव खेलने की बात कही मोहित, यह दांव आप नहीं खेल रहे हो। इस टेक्नोलॉजी को लाकर लाखों जानों की बचाने की क्षमता आप अपने आप में और अपने संस्था में स्थापित कर रहे हो। और एक बात मैं कह दूं, और शायद इसलिए 2 घंटे के अंदर विनोद जी ने आपको हां कह दिया। साधन कहां से लाएंगे वो देखा जाएगा,
आगे बढ़ो। और यही एक विजनरी की टेस्टमेंट होती है। जिंदगी में हम लोग बहुत चिंता करते हैं, पैसे कहां से आएंगे, पैसे कितने हैं घर में, अपने जिंदगी में हमने कितना कमाया, कितने बार विधायक बने, कितने बार सांसद बने, कितने बार मंत्री बने। पर यह याद रखना कि जब बुलावा आएगा ना, और दुनिया में एक ही दरबार है, परवधिकार का दरबार। वो परवधिकार नहीं पूछने वाला कि कितना कमाया, क्या शौर्य मिला, कितने बार मंत्री बने, कितने बार सांसद बने। वो परवधिकार एक ही प्रश्न पूछेगा कि मैंने तुमको एक मौका दिया पृथ्वी पर, क्या तुम अच्छे इंसान बने। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है और गर्व है कि मंजूश्री जी ने, और मैं जानकर पहला इनका नाम ले रहा हूं क्योंकि इस विषय में विनोद जी का कुछ ज्यादा योगदान नहीं है, मंजूश्री जी और विनोद जी ने दोनों ने उच्च मूल्य और सिद्धांत अपने दोनों बच्चों में अच्छे लक्षण दिए हैं, ताकि जो सफर इन्होंने तय की है, विनोद जी और मंजूश्री जी ने, वो बागडोर इन दोनों बच्चों के हाथों में आगे जाकर इस संस्था को मध्य प्रदेश व्यापक नहीं, राष्ट्र व्यापक नहीं, लेकिन मेरा भी सपना है कि इस संस्था को अंतर्राष्ट्रीय व्यापक संस्था में परिवर्तित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।